कि जो हमारा दरवाजा है ना बहुत जोर जोर से कोई पीटने लगा। ये मतलब ये समझो कि 10-15 सेकंड के बाद ही जैसे पापा ने हाँ बोला और मम्मी कंटिन्यू 1 मिनट तक कंटिन्यू पीटना। और जैसे पास में आई तो वो मतलब फटाफट आके गिर गए। मतलब दूर दिखी थी वो, अचानक से पास में आ गई। फिर पापा ने बाद में पापा खुद हट के चली गई। फिर वो अच्छा कुआ था उसमें, मतलब 7-8 लेडीज ऐसे थी गांव की पहले। उस कुएं में गिर के मर चुकी थी वो। तो विदाउट माइक्रोफोन के हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अभी हमने भूत प्रेत के ऊपर पॉडकास्ट शूट किया था थोड़ी देर पहले ही। तो मैंने भी कुछ जगह पढ़ा भी था, सुना भी था। ये लोग ये बोलते हैं कि अगर ऐसी चीज़ों के बारे में हम बातें करते हैं तो वो अपना प्रेजेंस कहीं ना कहीं शो करती है। तो आज हमको रियल ये एक्सपीरियंस दोनों को हुआ है ना। तो अभी जैसे एकता जी अपना वीडियो शूट करना चाह रही थी पॉडकास्ट के जस्ट बाद, जो अपना ये नॉर्मल वीडियो बनाती है वो वाला, तो माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा था। इनकी आवाज़ दबी दबी आ रही है और डरावनी सी आवाज़ आ रही थी, है ना, कंटिन्यू। और इन्होंने वीडियो मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने डिलीट कर दिया। मैंने बोला कि ठीक है नहीं आ रहा, डिलीट कर दे, दोबारा शूट कर ले, आ जाएगी आवाज़। मेरे सामने इन्होंने डिलीट किया उस वीडियो को, और उसके बावजूद वो वीडियो डरावनी आवाज़ वाला वो कंटिन्यू चल रहा है। फिर हमको पूरे फ़ोन, मैंने बोला कि जितना भी अब स्किप कर, फ़ोन ही बंद कर दे अभी। पॉडकास्ट के एंड में आप जरूर देखना इस चीज़ को, कि मतलब हम आपको दिखाएंगे कैसी आवाज़ आ रही थी, क्या हुआ। हाय एवरीवन, तो क्या आपने कभी भी ऐसा सुना है कि आपको कोई बाहर से आवाज दिए जा रहा है 12 से 1 बजे के बीच में, और आप अचानक से डर जाते हैं, जिसकी आवाज भी ऐसा लगता है कि कोई अपना ही बोल रहा है, लेकिन जब आप अगर देख लेते हैं तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, या फिर थोड़ी देर में ही वो ऐसा कुछ आपके साथ होता है कि आप अच्छा फील करते हैं कि आपने नहीं खोला। तो ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ था। जो एक बात करेंगे, ये हमारे साथ जय भगवान जी हैं, जिन्होंने पिछली बार हमसे बहुत सारी बातें की थी, और जो इनके साथ रियल लाइफ में हो चुका है वो हमारे साथ शेयर किया था। तो आज के वीडियो में भी ये अपनी नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बताएंगे, जो कि इनके साथ एक्चुअल में हुई थी, इनकी फैमिली के साथ बचपन में हुई थी। और आपने अगर पिछला पॉडकास्ट नहीं देखा है तो प्लीज जरूर जाके देखिए, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो भी मैं आपको बीच में दूंगी, या फिर इस पॉडकास्ट के एंड में दूंगी, जो कि आप लोगों के लिए है। तो ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। तो आपका स्वागत है, और हम कंटिन्यू करते हैं आगे। तो ये जो घटना मैं बता रहा हूँ अभी जी, ये जब मैं करीब 10-11 साल का था, तब की मतलब हमारे परिवार के साथ हुई थी ये घटना। तो क्या था कि सर्दियों का समय था जी, और हम लोग अपना, जो हमारे घर का बता देता हूँ किस तरीके का है, कि पहले बाहर चबूतरा था, अभी तो डिजाइन उसका चेंज कर दिया अभी जी। तो उसके बाद फिर हमारा बैठक था, जहाँ पे जैसे गेस्ट वगैरह आते हैं। हाँ, तो पहले बैठक ही होते थे। हाँ, बैठक बोलते थे, जहाँ गेस्ट वगैरह, गेस्ट मतलब वहाँ पे बैठते थे, जो गेस्ट के लिए आजकल बनाते हैं जी। और उसके बाद हॉल था, और उसके बाद फिर हमारा बाकी रूम्स वगैरह थे। इस तरीके से मतलब हमारा घर का था। अभी तो डिजाइन चेंज हो गया फिलहाल तो उस टाइम हम लोग, बैठक में हम लोग सो रहे थे उस टाइम। तो क्या हुआ कि रात को 12:30 के आसपास का समय था। अच्छा। बाहर से आवाज आती है, मेरे पापा के नाम से, मतलब नाम लेके बोलते, बिल्कुल हाँ, पापा का नाम लेके बोलता है जी। तो फिर पापा उसको बोल देते हैं हाँ। अच्छा, बोल भी दिया? हाँ, पापा ने बोल दिया। नहीं, मैंने सुना है कि जैसे कि बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो कोई घटना भी हो सकती है, बट शुक्र है कुछ बिल्कुल मैंने भी सुना है, और बहुत सारी जगह पढ़ा है कि ऐसे अगर रात के समय में, और खासतौर पे 12 से 4 बजे के बीच में, है ना, तो ऐसे तो हम सोते रहते तो पता नहीं चलता किस टाइम कौन बोलेगा, लेकिन फिर भी मतलब हमको सतर्क रहना चाहिए। एक बार किसी के मुंह से अचानक से आवाज निकल जाती है ना, कभी-कभी ऐसा अचानक से निकल जाती है। तो मतलब कुछ इस तरीके की जो भी प्रेत आत्मा वगैरह रहती है, या जो भी नेगेटिव चीजें हैं, तो उन चीजों का हम पे असर हो जाता है अगर डायरेक्ट रिप्लाई हम लोग कर देते हैं। ओके। हाँ, तो उस टाइम पापा ने कर दिया था रिप्लाई, तो मम्मी उसी टाइम बोली कि मतलब कि नहीं बोलना चाहिए था ऐसे करके। तो फिर अचानक से क्या हुआ कि जो हमारा दरवाजा है ना बहुत जोर जोर से कोई पीटने लगा। मतलब ये समझो कि 10-15 सेकंड के बाद ही जैसे पापा ने हाँ बोला, और मम्मी ने बोला कि मतलब कौन होगा इतनी लेट में, आपको नहीं बोलना चाहिए था। उसके जस्ट ये बात हुई, उसके 10-15 सेकंड बाद ही मतलब जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। बताओ तो, मतलब क्या हाल होता है उस समय, कि अगर ये कहानी आपके सामने हुई तो आप तो डर गए होंगे उस समय।
हाँ बिल्कुल, मेरे को तो काफी ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि 10-11 साल का तो था ही, तो मैं तो बहुत डर गया था। और वहीं पे अपना रिजाई ओढ़ के छुपा रहा, वहीं पे चुपचाप सुन रहा था मम्मी पापा क्या बातें कर रहे हैं। वैसे ज्यादातर घटनाएं मैंने सुनी है सर्दियों में ज्यादा होता है ऐसा कुछ है? हाँ, या फिर इंसिडेंट ऐसे हो ही जाते हैं, पता नहीं आपके साथ मोस्टली सर्दियों में ये घटनाएं हो रही है। नहीं, गर्मियों का भी है, वो धीरे धीरे में आगे गर्मियों का भी है कुछ, गर्मियों की भी हाँ, बहुत सारी घटनाएं हैं। मुझे लगा सर्दियों में ही होता है सब। हाँ, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि गर्मियों का भी है, ऐसा कुछ नहीं है, इंसिडेंटली कभी भी हो सकती है ये बात तो है। हाँ, तो फिर हम धीरे धीरे मैं भी चुपके से सुन रहा था, मम्मी बोल रही थी कि मतलब मत खोलना, क्योंकि कोई भी अगर जानने वाला होगा तो ऐसे तो नहीं पीटेगा। और आपने जैसे हाँ भी बोल दिया उसको, तो मम्मी ने बोला कि मैंने ऐसे ही पापा को बोल रही थी कि मैंने सुना है एक बार में कभी बोलना नहीं चाहिए ऐसे, तो पता नहीं कोई मतलब नेगेटिव शक्ति कोई ऐसी हो तो मत खोल, अभी दरवाजा ही मत खोलो, थोड़ी देर में देखते हैं। तो मतलब करीब 1 मिनट के आसपास उसने पटापट मतलब इतनी तेज पीटना शुरू कर दिया, कंटिन्यू 1 मिनट तक कंटिन्यू पीटना। और मतलब मम्मी पापा भी मतलब खोले नहीं, बोले कि अभी खोलना ही नहीं है। फिर करीब 5 मिनट 10 मिनट तक उठ के बैठ गए मम्मी पापा। और हम लोग तो क्या है कि मेरी बहन तो सो रही थी, नींद में सो रही थी, और मैं तो जग गया था जो आवाज आई थी उससे। तो मतलब चुपचाप मैं तो लेटे लेटे ही चुपचाप सुन रहा था क्या चल रहा है, क्योंकि मेरे को उस टाइम बच्चों को तो इंटरेस्ट रहता ही है कि इन सब चीजों में थोड़ा सुने क्या है क्या चल रहा है। तो मम्मी पापा बैठ के 5-10 मिनट ऐसे ही बातें किए कि मतलब क्या हो सकता है, क्योंकि उनके साथ 1-2 बार पहले भी इस टाइप की कुछ घटनाएं हो गई थी, तो इसीलिए उन्होंने जानबूझ के खोला नहीं था। फिर बोला कि अब देखते हैं, चलो बाहर जाके देखते हैं, बच्चे तो सो रहे हैं। तो मतलब मम्मी को नहीं पता था कि मैं जग रहा हूँ, चुपचाप से थोड़ा आधी आंखें बंद कर रखी थी मैंने, तो मैं सोच रहा था क्या चल रहा है, तो मैं सुन रहा था। तो फिर मम्मी पापा ने बाहर जाके देखा तो कोई नहीं था। देखो मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करती हूँ कि मतलब क्या है ना कि आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया तो मैं बताती हूँ कि गांव में किस तरीके से घर होते हैं। जैसे कि बरामदा होता है ना, वो पूरा खुला था, ठीक है, बस ऊपर छत होती है और पूरा जैसे पिलर्स होते हैं पूरा खुला होता है। उसके अंदर जब हम आते हैं तो मेन डोर होता है। मेन डोर के इस साइड में समझिए क्या है, आपका जो गेस्ट रूम है, ठीक है, बैठक जिसको बोलते हैं गांव में। तो कभी कभी ये होता है कि फैमिली का मन किया चलो सारे के सारे इधर ही सो जाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं चलो कमरे में सो जाते हैं, है ना। तो सबके सब बैठक में सो रहे थे। इस साइड में एक तरीके से गैलरी होती है आने के लिए, अंदर एंटर करने के लिए। तो जो बैठक का डोर है वो बाहर की तरफ भी खुल रहा है, समझ पा रहे हैं, बाहर सीधा गली है आगे, तो बाहर की तरफ भी खुल रहा है, और उस जो गैलरी है अंदर की साइड में, उस साइड में भी खुल रहा है ना। तो उससे अंदर चलते हैं तो फिर घर की और आगे की जो एंट्रेंस है वो होती है, जैसे कि अपना आंगन है, और आंगन के बाद क्या है, इनके 2 से 3 कमरे हैं और रसोई है, ऐसा कुछ। बिल्कुल। और जो बाहर का आपने जैसे बताया नहीं, बाहर जो चबूतरा बोलते हैं, जो पत्थर का बना के रखते थे, हाँ, वो चबूतरा जस्ट बाहर ही थोड़ा सा खुले में रहता है वो। उसके बाद मतलब पूरा एक्सपोज है रास्ते पे, जो रास्ता होता है उससे सटा हुआ रहता है। हाँ। तो गर्मियों में वहां पे चारपाई डाल के भी मतलब बाहर सो जाते, थोड़ा हवा लगे। हाँ जी, हाँ जी, सोते हैं गाँव में। इस टाइप का, जो भी गाँव से आप लोग बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होगा चबूतरा बोलते हैं, तो इस टाइप का हमारा था। चलिए तो अब आगे बताइए फिर क्या हुआ खोलने के बाद? खोलने के बाद फिर देखा कोई था नहीं, तो फिर मम्मी पापा ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे कि हो सकता है कोई इस टाइप की घटना सद गई होगी, मतलब उस दिन बच गए। हाँ, फिर मम्मी पापा ने उठ के फिर टाइम भी देखा था, बोला कि 12:30 बजे वैसे भी कौन आएगा। अगर किसी को काम भी रहेगा तो इस टाइम पे मतलब 12:30 के आसपास तो कोई नहीं आएगा। तो मम्मी पापा ऐसे ही थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहे थे कि पहले भी घर में कुछ घटनाएं हुई थी, तो किसी से जैसे पूछा भी था। पापा के साथ भी मतलब जब जगे हुए थे तो भी ऐसी घटना हुई थी, जागते जागते भी। हाँ, जागते जागते मतलब चबूतरे पे पापा बाहर सो रहे थे, और मतलब उनको आंख से देख रहे हैं, तो उनको लगा कोई लेडीज जैसे आ रही है, और आके सीधे पापा को मतलब दबा लिया, पापा के ऊपर गिर गई, मतलब छाती के ऊपर। अच्छा। और हाँ, लेकिन पापा उस टाइम चाह रहे थे हटाना, जैसे ही वो गिरने वाली थी, बाहर सो रहे थे, मतलब पापा बाहर सो रहे थे चबूतरे पे। तो जैसे ही मान ले पापा को लगा कि वो पापा की तरफ आ रही है, तो मतलब 5-10 सेकंड का समय रहा होगा उसको पहुंचने के लिए, वो जल्दी से फटाफट आई और आके पापा को दबा लिया वहीं पे। हाँ, तो पापा के लोग यहाँ से दब जाते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को मतलब ऐसी घटना होती रहती है। तो पापा ने बोल रहे थे कि हाथ पैर हिलाना चाह रहे थे कि रोक दे उसको, कि कौन है क्या है, लेकिन हाथ पैर उठ ही नहीं रहे थे, इस टाइप का हो गया था, काम ही नहीं कर रहे थे, मतलब कैसा हो गया था, और ऐसे मतलब जगे हुए थे वो। और ये भी मतलब समय लगभग 1 बजे के आसपास का था। पापा मतलब जैसे मतलब पेशाब करने के लिए उठे थे रात को, उसके बाद फिर वो चबूतरे पे लेटे थे, तो नींद आ नहीं रही थी, तो मतलब ये समझ लो 200-300 मीटर के आसपास।
घर से 200-300 मीटर के आसपास रास्ते में दिख जाता, दूर से कोई आ रहा है तो खुला एरिया। तो हाँ, पापा को लगा कोई लेडीज ऐसे ही मतलब जा रही होगी, तो उस टाइम क्या आप पहले बोतल वगैरह लेके बाहर जाते थे, बोतल लेके खुले में शौच वगैरह गाँव में जाते थे, तो कहीं कोई लेडीज कहीं जा रही होगी उधर तो खेत वेत में, तो पापा ने ऐसे ही कंटिन्यू देख रहे थे, वो आ रही थी हमारे रास्ते की तरफ, हमारे घर की तरफ। तो पापा ने सोचा कि ऐसे ही कहीं जा रही होगी कोई लेडीज, तो फिर अचानक से ये घटना हो गई। जैसे पास में आई तो वो मतलब फटाफट आके गिर गई। मतलब दूर दिखी थी वो, अचानक से पास में आ गई। फिर पापा ने बाद में जो थोड़ा वहम नहीं हुआ कि कोई ऐसे आ रही होगी, फिर जब उनके साथ घटना हुई तो उनको पता चला। और ये जो घटना है तो ये वाली मुझे बाद में पापा ने मतलब बताई मेरे को, क्योंकि जब तो उस टाइम बच्चे थे तो मतलब बताते नहीं थे बच्चों को, ताकि डर ना जाए ये लोग, है ना। तो अभी जब मैं बड़ा हो गया तो उसके बाद पापा ने बताया, मैंने पूछा पापा वो क्या ऐसा क्या हुआ था अपने घर में, तो सारी घटनाएं मैंने एक एक करके पापा से पता करी। तो उस टाइम हम लोग तो अंदर सो रहे थे, पापा अकेले बाहर थे। तो ये चीज था। बाद में फिर मैंने उनसे पूरा पूछा तो उन्होंने यही बताया कि मतलब ऐसा ऐसा हुआ था। ओके। अब एक नेक्स्ट और आप बात कर रहे थे कि आपके कोई गेस्ट आए थे, उस समय भी ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, वो इसी से रिलेटेड था। यही घटना है वो इस तरीके से? इसी तरीके की थी। पापा के साथ ये घटना हुई, उसके बाद मेरे मौसा जी थे थोड़ा इन चीजों के थोड़ा जानकार। अच्छा। तो उनको बोला तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, तो मैं घर आता हूँ, देखते हैं क्या चीज है क्या नहीं। उन्होंने डिस्कस किया होगा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। हाँ, पापा ने बताया कि कई बार हो चुका है, तो कोई तांत्रिक इस तरीके का या फिर कोई इन चीजों को देखता है, तो उनके पास वो ले जाने वाले थे जी। तो वो हमारे घर पे आए थे, रात में ठहरे थे वो। मतलब हम लोग अंदर वाले रूम में सो रहे थे, बैठक में मतलब गेस्ट थे और मेरे दादाजी सो रहे थे। अच्छा। और पापा बाहर सो रहे थे। तो पापा को वैसे डर नहीं लगता, मतलब ऐसे कभी कभी घटनाएं उनके साथ हो चुकी है, लेकिन ऐसे डर कभी नहीं लगता उनको। रात में 12-1 बजे वो खेत में पानी देने भी चले जाते थे। मतलब डर लगता नहीं उनको? हाँ, ऐसे नहीं लगता जब वो जगह रहते हैं। अगर ऐसी कहानी हो जाए तो बिल्कुल बाहर ही ना निकले। हाँ बिल्कुल। जी, आगे बताइए। तो फिर उसमें क्या था ना कि उस समय पापा ऐसे सो रहे थे, तो ऐसे ही कोई मतलब लेडीज आ रही थी, लहंगा लुगड़ी पहनी हुई थी, जो गांव में हमारा रहता देखो है। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बताती हूँ कि एक मैं ड्रेस की फोटो भी लगाऊंगी कि हमारे साइड में किस तरीके की ड्रेसेस पहनी जाती है, और उससे रिलेटेड मेरे पास भी एक स्टोरी है, इसलिए ये फोटो दिखाना जरूरी है, क्योंकि मैं भी आपको बताऊंगी कुछ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो मैं दिखाऊंगी कि क्या ड्रेस होती है। जैसे ऊपर पूरी एक चुनरी होती है जिसको गांव में लुगड़ी बोलते हैं, और ब्लाउज होता है और लहंगा, बस इस तरीके की एक ड्रेस होती है जो हमारे साइड में ज्यादातर पहनी जाती है, वही पहनते हैं गांव में। बिल्कुल। तो हमारे घर के सामने जो था प्लॉट वो खाली था, तो वो उधर से आई और पापा के साथ जो मैंने अभी जो घटना बताई, यही घटना फिर से मतलब दोबारा हुई पापा के साथ। सेम टू सेम। हाँ, सेम टू सेम। पापा को दबा लिया। पापा मतलब 3-4 मिनट तक तो पापा बोल नहीं पाए। उनको दिखी वो लेडी? हाँ, वो दिखी उनको। हाँ, बकायदा फिजिकली उनको पूरा दिखा। अच्छा। हाँ, वही पापा ने मतलब मेरे को बताया बाद में। जो है उस टाइम तो मैं छोटा था, तो मेरे को इतना बच्चों को नहीं बताते थे, थोड़ा बहुत वैसे चुपके से ऐसे सुन लेते थे क्या क्या बातें चल रही है, कहाँ जा रहे हैं, किस किस से बातें हो रही है, थोड़ी बहुत पता चल जाती थी। तो फिजिकली पापा ने उसको देखा बिल्कुल। और ऐसा हुआ, फिर पापा ने बोला कि ऑटोमेटिक ही वो हट गई फिर, मतलब अच्छा। छाती से आके दबा लिया, कुछ बोली भी नहीं कि उसने कुछ बात बोली हो, नहीं मैं तुझे मार दूंगी, तुझे कुछ और ऐसी कुछ नहीं बोला, बस दबा दिया। मतलब 2-3 मिनट तक पसीना पसीना हो गए, पापा खुद हट के चली गई फिर वो। अच्छा। हाँ, उसके बाद पापा ने चिल्लाए, मतलब वो हटने के बाद ही चिल्लाए? पापा के मुंह से आवाज निकली पापा के मुंह से। तो मेरे मौसा जी और मेरे दादाजी, तो दादाजी चिल्लाए क्या हुआ कि तेरे साथ ही, मतलब दादाजी ने फिर बाद में बाहर आके बोला कि तेरे साथ ही क्यों होता है, बाहर आके देखा तो वो जब तक जा चुकी थी। तो दादाजी और मौसा जी बोले कि यार मतलब आपको अकेले नहीं सोना चाहिए था यहाँ पे, और तेरे साथ ये सब घटना हो भी जाती है, मैं सो जाता। रिश्तेदार बोले कि मैं सो जाता, तुम अंदर सो जाते उधर। तो ऐसा कुछ था। तो फिर दादाजी ने भी बोला कि ठीक है, कौन है मैं भी देखता हूँ, है ना, अगर दम है तो मेरे को मतलब दिखे। वो दादाजी ने ऐसे थोड़ा मतलब पहलवान थे और अनाड़ी टाइप थे। जो तो ये एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इनके दादाजी जो थे वो बहुत अच्छे पहलवान थे, गांव में मतलब जाने माने, आसपास के लोग उनको जानते थे। बिल्कुल। और मेरे दादाजी ने एक मेरठ में जैसे होता था कुश्ती उस्ती का दंगल होता था, जो लास्ट कामड़ा जो मेरठ की कुश्ती का जो था ना जी, वो मतलब उन्होंने जीता हुआ था मेरठ जाके। सोचो राजस्थान से कहाँ मेरठ गए, इतने बड़े पहलवान थे। किसी ने जिक्र किया था कि मेरठ में 5 साल से एक ही पहलवान जीत रहा है, और उसके साथ लास्ट कामड़े के लिए कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं। तो वहां फिर मेरे दादाजी गए और ये भी एक सुनने को मिली है, बहुत अच्छी बात है। और
लेकिन आज के समय में इनके दादाजी हैं नहीं अभी। तो जहाँ से सुन रहे होंगे तो उनको भी खुशी होगी कि आपका जिक्र हो रहा है। मेरे को भी मेरे दादाजी पहलवान बनाना चाहते थे। मेरे दादाजी ने मेरे लिए भी लंगर वगैरह जो रहते हैं ना, ये जो वो लंगोट जैसे, लंगोट, हाँ, वो लंगोट मेरे लिए रखी थी दादाजी ने खुद से, मतलब बना के, जो कपड़े की एकदम टाइट रखते थे ना, एकदम जो फटे ना कभी, तो वो रखा था। और फिर जब मैं जैसे जैसे 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में हुआ तो फिर मेरे को बोलने लगे कि तेरे लिए लंगोट है तो भी करा कर पहलवानी, लेकिन मेरा शरीर उस टाइम था नहीं इस टाइप का, हवा नहीं। हो सकता है। ये था। इनके बारे में भी कभी बात करेंगे, क्या करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और सब कुछ जानेंगे, धीरे धीरे आपको सभी चीजें बताएंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कोई इंसान जैसा दिखता है तो लोग पता नहीं क्या क्या परसेप्शन बना लेते हैं, लेकिन जिनकी क्वालिटीज के ऊपर बात नहीं करते, अगर आप क्वालिटीज को जानेंगे तो आप भी इनके फैन हो जाएंगे। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। बिल्कुल। फिर मेरे दादाजी बैत रखते थे, जो लकड़ी का होता है ना, ऐसे गुंडी टाइप गोल ऊपर से ऐसे बुड्ढे लोग पकड़ के रखते हैं। हाँ, तो मेरे दादाजी वो बैत लेके रखते थे, वो बैठ गए बैत लेके, बोले कि आने दे। अच्छा, आप देख, मतलब अगर इतना ही दम है ना उस नेगेटिव शक्ति में या किसी इस चीज में, तो आने दे। मेरे दादाजी वहीं बैठ गए, बोले कि मुझे अब नहीं सोना, क्योंकि 1 बज गया था। अच्छा। और बोले कि आज उसको देख के रहेंगे। ये बात मैंने बाद में मेरे दादाजी से भी पुष्टि करी थी, पूछने की कोशिश करी थी, तो दादाजी मतलब थोड़े से ऐसे थे, बता देते थे ये सब चीजें, अपनी खुद की भी बता देते। पोता पोती से डिस्कस कर लेते हैं। कभी मैं एक घटना ऐसे बताऊंगा, मेरे दादाजी के साथ हुआ था। खेत में सो रहे थे वो, सरसों, तो पता है सरसों का जो है ना, पहले इसी के ऊपर हम जिक्र करेंगे, उसके बाद में बात करेंगे। मैं तो जस्ट थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट बता रहा था कि मतलब वो कुछ 2 लोग थे, एक लेडीज एक जेंट्स, तो वो सरसों का जो खली होती है ना, सरसों काटी हुई, उसको लेके मेरे दादाजी के सामने मतलब नाच रहे थे रात में। अच्छा। तो उन्होंने मतलब मेरे को ये कहानी बताई थी, तो मैं कभी बताऊंगा कि मतलब ये क्या चीज था। बिल्कुल, ऐसे कैसे हुआ, है ना। तो अभी इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। फिर मेरे मौसा जी अंदर से एक कुल्हाड़ी लेके आए। अच्छा। बोले कि मतलब जो भी होगी शक्ति, तो थोड़ा सा मतलब डर भी रहता है ना कि भाई ऐसा हमारे ऊपर कुछ अटैक हो जाए, कुछ इस टाइप का। तो वो एक कुल्हाड़ी लेके बैठ गए और मेरे पापा को भी कुछ ऐसे लोहे की डंडी टाइप दे दिया, बोले कि तू भी ये रख। हाँ, लोहा रखते हैं साथ में। कुछ लोग ऐसा भी सुना है कि लोहा साथ में रखते हैं तो ऐसी कहानियां, मतलब ऐसे इंसिडेंट कम होते हैं। हाँ, मैंने भी सुना है बट पता नहीं कितनी सच्चाई है, मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो जरूर बताइए। मैंने भी सुना है और मैंने किताबों में भी पढ़ा है इसके बारे में। तो बाकी आप लोग को भी जानते हैं तो जरूर शेयर कीजिए जी, बताइए। तो वो लेके तीनों लोग बैठे रहे, 10-15 मिनट तक बैठे रहे। बोले कि अगर मान लो इतना ही अगर दम है, इसको अकेले को, मेरे दादाजी बोले कि मेरे बेटे को अकेले को क्यों परेशान करती हो, दम है तो मेरे पास मेरे से लड़ो। तो फिर वो 15-20 मिनट तक ऐसे बातें करते रहे। बोले कि मेरे पापा से पूछा कहाँ से आई थी, किस साइड से दिखा था, है ना। तो मेरे पापा ने बोला कि हाँ वो वहां से सामने से आ रही थी, मतलब जैसे गांव में एक जैसे जो रास्ता है ना, वो थोड़ा सा हाइट पे है, ऐसा ऊंचाई वाला। अच्छा। तो वहां से ऊंचाई से बोले कि उतर के आ रही थी वो। तो फिर बोले कि ठीक है। वहां पे कुछ था भी, आपने बताया जैसे कि कुआं टाइप कुछ। हाँ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इनसे डिस्कस किया था ताकि मैं रिलेट कर सकूं, समझा सकूं आप लोगों को बीच बीच में। वहाँ एक कुआं था, उसमें मतलब 7-8 लेडीज ऐसे थी गांव की पहले। उस कुएं में गिर के मर चुकी थी वो। तो उस कुएं को भी काफी नेगेटिव माना जाता था। तो वहाँ पे कोई पानी वानी भरने भी नहीं जाते थे ज्यादा लोग उधर, कि उस कुएं के डर की वजह से कि वहाँ पे कुछ ऐसे नेगेटिव चीजें। शाम के टाइम में नहीं जाते, शाम के टाइम नहीं जाते थे उस कुएं के आसपास, क्योंकि दिन में तो पानी का ज्यादा गाँव में सोर्स था नहीं, वही एक टंकी थी, कुएं के पास पानी की टंकी थी, तो दिन में जाते थे। लेकिन रात के टाइम में वहां से पानी भरने के लिए हिम्मत ज्यादा लोग की होती नहीं थी। अच्छा। तो वो भी थी वहां पे टंकी साइड उधर, है ना। तो क्या हुआ, हाँ, ये इसका जो आपने पूछा है ना ये मेरे से कि कुआं वाली बात, तो वो भी इसी स्टोरी से लिंक है। हाँ जी, बताइए। तो जैसे थोड़ी देर 15-20 मिनट तक बैठे रहे, तो फिर से मतलब वो वही लेडीज फिर आते हुए दिखाई दी वहां से सामने से। अच्छा, फिर से दिख रही है? किनको? मतलब पापा को? नहीं, पापा को ही नहीं, मेरे मौसा जी को, मेरे दादाजी को भी, सबको दिख रही है। सबको दिख रही है कि वो आ रही है। तो फिर उसके बाद वो तो कुल्हाड़ी फरसा लेके और वो मेरे दादाजी लकड़ी लेके बैठे थे। बोले कि मैं देखता हूँ वो कैसी है, मतलब थोड़ा ऐसे देसी लैंग्वेज में बोला कि कौन है ससुरी, मैं देखता हूँ इस तरीके से। सही है। तो फिर बोले कि आने दे, चुपचाप रहो, छुपे रहो, आने दे उसको, आने दे। मेरे पापा को तो क्या है कि बाहर ही मेरे पापा को लेके लोहे का कुछ दे दिया था, बोले कि चारपाई के पास रख ले, वो तेरे पास तो दोबारा भी आएगी, अब तू दोबारा सो जा। मेरे पापा को थोड़ा वहीं खाट पे लेटने के लिए बोल दिया था। वो लोग छुप के देख रहे थे। अच्छा। मौसा जी और दादाजी छुप के देख रहे थे कि बोले कि इसको आने दे, फिर मैं बताता हूँ। मेरे दादाजी बोले कि हम कुल्हाड़ी से देखते हैं इसको कौन है ना। तो फिर वो क्या कि धीरे धीरे आना शुरू कर दिया उसने, है ना। तो मेरे दादाजी और ये देखते रहे। फिर क्या हुआ कि बीच में आधे रास्ते में, मतलब लगभग ये समझ लो आप 100 फीट के आसपास,
100 फीट के आसपास आके वो खड़ी हो गई, आगे नहीं चल रही थी। शायद उसको भी पता चल गया था कि मेरे दादाजी और ये लोग छुप के देख रहे हैं। फिर उसकी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं, वो खड़ी रही वहीं पे। तो फिर मेरी मौसाजी ने ये भी बोला कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकती। फिर मेरे पापा ने बोला नहीं, ऐसी ही ड्रेस पहनी थी, लहंगा लुगड़ी और सेम मतलब ऐसी ही थी। तो मेरे मौसाजी बोले नहीं नहीं ये तो कोई ऐसे रात में कोई लेडीज मतलब सोच के लिए जा रही होगी, ऐसे बाहर जाते हैं ना। तो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं लग रहा। तो बोले कि ठीक है थोड़ी देर ऑब्जर्व करते हैं। तो 5 मिनट तक वो वहां पे खड़ी रही। फिर उसके बाद फिर मेरे दादाजी बोले कि मैं इसके एक काम करता हूँ, इसके पीछे ही दौड़ जाता हूँ कौन है ये। अच्छा। तो बोले कि नहीं नहीं ऐसे सही नहीं है, कोई गांव की अगर लेडीज रहेगी तो डर जाएगी और ऐसा सही नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा सही नहीं है। फिर उसके बाद कंटिन्यू उसके ऊपर नजर रखी। फिर क्या था कि वो थोड़ी सी 5 मिनट के बाद उसने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। फिर अच्छा वही मेरे पापा की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया उसने। फिर क्या हुआ कि जैसे आगे बढ़ना शुरू किया तो मेरे दादाजी को मतलब एकदम खून खोल गया कि बोले कि ये तो डर ही नहीं रही है। तो फिर मेरे दादाजी लकड़ी लेके उसके पीछे, और उसके पीछे पीछे मेरे मौसाजी थोड़े से मतलब डरते थे। कुल्हाड़ी तो ली थी लेकिन वो थोड़ा सा मतलब दादाजी से थोड़ा पीछे, और दादाजी ऐसे नहीं डरते। तो ऑलरेडी बहुत चैलेंज लिया था पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि और रात में 12 बजे उनको बरगद के पेड़ के नीचे सोने का चैलेंज मिला था। तो वो भी लिया था उन्होंने, उसके बारे में डिटेल में कभी बताऊंगा। वो दौड़ गए दादाजी लेके लकड़ी, और बोले कि मतलब बोलते हुए मेरी ससुरी कैसे आ गई, ये है वो है, दौड़े। अब क्या था जैसे दादाजी दौड़े तो वहां पे जैसे पानी की टंकी थी ना और वो कुआं था, उस साइड में वो कुएं की तरफ चल दी। अच्छा है ना, क्योंकि मेरे दादाजी का डिस्टेंस काफी ज्यादा 200-250 मतलब उसके आसपास थे, 200-250 मीटर। तो क्या था कि वो उसकी तरफ जल्दी जल्दी फटाफट जल्दी जल्दी कदम रख रही थी और कुएं की तरफ चली गई। हाँ, और फिर क्या था कि मेरे दादाजी उसके पीछे दौड़ते गए, मतलब ये समझ लो कि 15-20 मीटर के आसपास के बच गए थे, मतलब मेरे दादाजी पहुंच गए थे उसके आसपास तक। अच्छा। वो टंकी के पीछे जो पानी की टंकी थी कुएं के आसपास में, टंकी के पीछे चली गई। फिर मेरे दादाजी टंकी तक दौड़ गए वहां तक। फिर टंकी के पीछे से मेरे दादाजी को मिली नहीं, मेरे दादाजी बोलते रह गए, उसके बाद नहीं मिली, गायब हो गए। तो शायद उस कुएं से भी कुछ उसका लिंक रहा हो, या तो कुएं में चली गई या जो भी चीजें हैं। तो ये मतलब रियल घटना हमारे परिवार के साथ हुई। उसके बाद कई जगह हम लोग तांत्रिक और इस टाइप के लोगों के पास घूमे भी इलाज के लिए और बहुत सारी चीजें करवाई। तो उसका आगे मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूंगा। उसके अलावा आपने कभी सुना है चुड़ैल वगैरह के बारे में? हाँ मैंने सुना है, बट एक्चुअल में मैंने ऐसे मतलब मेरी भाभी भी इसके बारे में बता रही थी कि ऐसा कुछ होता है, उनके गांव में ऐसा कुछ हुआ, बट एज सच मैंने बहुत करीब से इस चीज को कभी नहीं देखा। तो मेरे गांव में ऐसा हुआ था, इसलिए मैं वो भी डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो आप लोग बताइए कि आपने भी कभी सुना है क्या इसके बारे में, और थोड़ा बहुत बिलीव करते हैं क्या कि ऐसा हो सकता है? क्योंकि जैसे स्त्री 2 ये मूवीज वगैरह में स्त्री में इनमें हमने थोड़ा बहुत देखा है, बाकी एक्चुअल में कभी भी मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं है। बिल्कुल, बाकी इनसे मैंने तो एक्चुअल में देखा है। उस टाइम क्या है कि हमारे गांव में अच्छा घर के बाहर मेहंदी के ऐसे हाथ वाले ऐसे लगाए थे, मतलब घर के जो दरवाजे होते हैं दोनों तरफ मेहंदी के, और कुछ लोगों ने गोबर के भी लगाए थे। अच्छा, इतना तो इसके बारे में अब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, जाना पढ़ा किताबों में, या फिर उसके बारे में फिर मेरे को पता चला कि ये क्या मतलब कहानी थी। उस टाइम तो ये पता नहीं चला था किस लिए लगाया है। हाँ, लोग ये जरूर बोलते थे चुड़ैल आएगी लगा लो, है ना। तो उस टाइम तो ये सुनने में मिल रहा था, लेकिन बाद में मैंने पढ़ा तो ये जाना कि इसके पीछे लॉजिक ये था कि मतलब क्या है कि पहले तो चुड़ैल के बारे में जैसे मैंने जो पढ़ा है वो मैं बता रहा हूँ कि जो चुड़ैल है वो करीब 7 साल के आसपास अगर वो चुड़ैल कोई रह लेती है तो वो मनुष्य रूप में मतलब काम करने लग जाती है। कोई भी जैसे हम लोग नॉर्मल जो हम लोग काम करते हैं, बैठना उठना कुछ भी। तो ये बात मैंने भी सुनी थी, मतलब इतना सुना है कि कोई चुड़ैल उनके गांव में रहती थी और सब लोग उसको उसी नाम से जानते थे कि चुड़ैल है। हाँ, बिल्कुल। ये खुद मेरी भाभी के गाँव की बात है, वो भी गाँव से ही है, तो उन्होंने ऐसा बताया। बाकी अब कितना सच्चाई है ये तो नहीं पता उनके, लेकिन हाँ उनके बच्चे भी हैं अभी वहां पे। अच्छा, हाँ, तो लोग मतलब लोगों का यही मानना था कि कोई चुड़ैल आती थी, वो रोटी मांगने के लिए आती थी घर में, और अगर आपने उसको रोटी के लिए दिया तो भी आपके लिए ऊपर संकट है ना। और मतलब 1-2 लोगों पे ऐसा अटैक भी हो गया था कि मतलब बेहोश टाइप हो गए और इस टाइप का। और रोटी नहीं दिया तो भी दिक्कत थी। तो मतलब ये समझो कि उसको दरवाजे पे लाना ही नहीं था लोगों को, कैसे भी करके कि दरवाजे से ही वो हट जाए, नेगेटिव चीज आए ही नहीं। तो उसके लिए लोगों ने मतलब हाथ के ऐसे छापे लगाने शुरू किए, मेहंदी वाले, तो ताकि वो चुड़ैल उस घर में ना आए जिसमें इस टाइप का लगा है। तो ये मैंने भी पढ़ा है इसके बारे में। और इसके अलावा मैंने जो पढ़ा है उसके बारे में जैसे प्रेत आत्माओं के बारे में भी पढ़ा है
कि जो आत्माएं भटक जाती है ना, जैसे धार्मिक अपने ग्रंथों में भी दिया है कि जैसे कुछ जो भी आत्माएं है ना, जैसे कुछ लोग क्या है कि आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, है ना, मतलब क्या है कि ये समझो कि फांसी लगा लेते हैं, अकाल मृत्यु में आ गया, अकाल मृत्यु, हाँ सही बोल रहे हो आप, है ना, फांसी उसी लगा लिया, तो उनकी क्या है कि आत्मा भटकती रहती है। अपने धार्मिक ग्रंथों में भी मतलब दिया है कि जैसे जो किसी भी रीजन से स्वर्ग और नरक को जो प्राप्त नहीं कर सकती, वो आत्माएं मतलब आसपास ही भटकती रहती है जब तक मतलब उनकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती, उम्र पूरी नहीं हो जाती। तो मैंने एक किताब में पढ़ा था, तो उसमें ये दिया हुआ था कि जैसे मान लो किसी आदमी की एज 80 साल है, और किसी भी रीजन से अगर मान लो उसने 20 साल में सुसाइड कर लिया, कोई भी रीजन उसके पास रहा हो, अब उसकी आत्मा को स्वर्ग नरक तो प्राप्त नहीं होगा, तो वो प्रेत आत्मा उसकी भटकती रहेगी, मतलब इधर धरती पे भटकती, इधर उधर। वो कितने दिन भटकेगी, मतलब जब तक वो 80 की एज ना हो जाए, मतलब 60 साल तक भटकेगी, 60 साल तक मतलब। और एक चीज और भी मैंने पढ़ी है जो मैं दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा। जो प्रेत आत्मा है ना, वो डायरेक्ट नहीं नुकसान पहुंचाती कभी। प्रेत आत्मा को मतलब एक फिजिकल, उसकी एक बॉडी की जरूरत रहती है, जब तक किसी बॉडी में वो प्रवेश ना करे, है ना, इच्छा को पूरी करने के लिए उसको कोई बॉडी चाहिए। तो ऐसे बाहर से वो परेशान नहीं करती, लेकिन क्या है ना कि वो मेंटली जो जिस भी आदमी के साथ दिक्कत करती है, तो मेंटली उसको इतना डिस्टर्ब कर देती है ना, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देती है, इससे फिर चीजें खराब होने लग जाती है। सही बात है। और कुछ इसके बारे में भी अगर आपको थोड़ा पता हो, कभी कहीं से पढ़ा हो कि किन लोगों में ज्यादातर वो मतलब क्या चीज देख के अट्रैक्ट होती है, किसके अंदर, जैसे कि बोलते हैं ना कि आत्मा आ गई, तो किस चीज को देख के वो अट्रैक्ट होती है, किसी के साथ नेगेटिविटी अगर चली जाए तो किस बेसिस पे जाएगी वो? बहुत सारी इसमें मतलब बेसिस है, जैसे हमारे गांव में हम बोलते हैं जैसे चौराहा है, हाँ। तो चौराहा पे अगर आपने पैर रख दिया, हाँ। जैसे कुछ नींबू डाल रखा है, हाँ, चूड़ियां है, रख देते या फिर कुछ मिठाई रख दी है ना, तो ये लोगों को पता होगा कि ये टुंडर टोटका बोलते हैं हमारे यहाँ, तो इस टाइप का कोई किया है, अगर आपने मतलब वहां पे पैर वैर रख दिया तो आपके ऊपर वो आ सकती है। दूसरा, अगर उसकी क्या इच्छा उसकी पेंडिंग रह गई थी, जैसे उसके मरने से पहले उसकी क्या इच्छा पूरी नहीं हुई थी, जैसे मान लो कोई लेडीज है, उसकी इच्छा थी कि मतलब शादी करना, और शादी से पहले ही उसने आत्महत्या कर ली, तो उसको अगर मान लो कोई अगर जेंट्स उसको पसंद आ रहा है जिससे वो शादी करना चाहे, है ना, तो उसके ऊपर उसका हो सकता है कि उसके जरिए मतलब वो फिर अपनी इच्छा पूरी करे। हाँ सही बात है ना। कुछ खाने पीने का रहेगा तो वो खाने पीने के लिए भी, ये मेरे गांव की एक स्टोरी है, मैंने खुद मतलब देखा है ये। अच्छा, खुद मैंने देखा, मेरी एक सिस्टर है गांव में आसपास में, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, मतलब गांव में जो लड़कियां होती है वैसे भी ज्यादातर हमारे साइड में उनको बहन नहीं मानते हैं, ऐसे कोई गलत वे में नहीं देखा जाता। वैसे तो हर जगह पूरे गांव की अपवाद होते हैं, बट उनको सिस्टर ही मानते हैं। तो मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ था कि उसके अंदर मतलब बोलते थे कि भूतनी आती है, है ना, तो ऐसे भूतनी आती है उसके अंदर, तो उसके अंदर उस टाइम पे आई हुई थी। अच्छा। वो मतलब ऐसे बेहोश टाइप और इधर उधर ऐसे हिल रही है, और मतलब ऐसे ऐसे हरकत कर रही है, और एकदम मतलब बॉडी एकदम टाइट हो गए, हाथ पैर, अगर वो किसी को अपना हाथ ऐसे पकड़ लेना अगर मेरा हाथ, तो मैं उससे छुड़वा नहीं सकता, मैं कितना भी बड़ा हूँ, वो अगर बच्ची भी है ना, बच्ची, तो भी मैं नहीं छुड़वा सकता, ऐसा था। तो उसने क्या हुआ कि उसके पापा गए कि बेटा क्या हुआ, ये है क्या हो गया, ये वो पूछने के लिए गए, अपने पापा का हाथ पकड़ लिया और छोड़ा ही नहीं। अच्छा, है ना। फिर उसके बाद मतलब किसी को बुलाया जो इस चीज के बारे में जानते थे, तो वो मतलब गांव के लोगों की भीड़ जमा हो गई थी वहां पे, अंदर तो नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन हम लोग बाहर से ही सुन रहे थे। हाँ। तो वो पता ऐसे कर रहा था, क्यों आई है तू, इसके पास क्यों आई है, ऐसे बोल रहे थे वो। तो फिर उसके बाद वहां से जवाब दे रही है, वो मेरी बहन थी जिसके अंदर आ रखी थी, वो बहन खुद नहीं बोल रही थी, जो उसके अंदर जो भूतनी आ रखी थी वो बोल रही थी, बोल रही थी मैं तो घी शक्कर खाने आई थी, मैं तो घी शक्कर ही तो खाने आई थी, मेरे को तो क्या है। क्योंकि बात ये था कि जो मेरी बहन थी वो मतलब मीठा खा के, जैसे हमारे यहाँ बोला जाता कि मीठा खा के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वो तो उसने क्या था कि मतलब घी शक्कर के साथ में घी खाया था उसने। और उसके बाद फिर हमारे यहाँ मेरी मम्मी भी बचपन में हम लोग को राख जो है ना, राख थोड़ा सा बोलती थी कि जीभ पे राख थोड़ा सा रख लो, राख कुछ हाँ, तो वो आप लेके जाओगे तो आप नेगेटिव चीजों का आपके ऊपर नहीं असर पड़ेगा। वैसे कुल्ला तो उसने ऐसा कुछ किया नहीं, ना तो कुल्ला किया ना कुछ इस टाइप का किया, तो जो भी उसके साथ ऐसे घटना हो गई, तो ऐसे हुआ था, तो इसलिए उसने बोला कि घी शक्कर ही तो मैं खाने आई थी। अच्छा। है ना, अगर वो बर्फी खा रही होती तो हो सकता है बोल देती मैं तो बर्फी खाने आई थी। है ना, तो फिर वो कैसे भी करके उसका जो इलाज करते हैं उन्होंने मतलब कैसे भी करके किया, और उनको मतलब लोहे की जो वो होती है ना, लोहे की बेल जिससे भैंस वगैरह को बांधते हैं ना,
तो जो इलाज कर रहा था वो लोहे की बेल से उसको पीट रहा था और बोल रहा था क्यों आई है, चली जाए यहाँ से, क्यों हमको परेशान कर रही है, ऐसे पूछ रहा था वो। और बाद में, हाँ, बाद में जैसे मैंने उनके घर वालों से बात हुई तो मतलब बता रहे थे कि बहुत कई दिन तक मतलब नीला 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 रहा उसको। उस टाइम तो बहन को कुछ पता नहीं चला, बाद में फिर वो दुखती है वो चीजें। तो इस टाइप की अगर आपके गांव में या आपके साथ कभी अगर कुछ भी हुआ है ना, तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए, हाँ, ईमेल के जरिए शेयर कीजिए या वीडियो बना के भेजिए। जी, यही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहने वाली थी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी सबके सामने आए, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट का जो चैनल है ना, इसके ऊपर ये समझिए हम सब लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए भी है कि अगर, लेकिन हाँ, जो स्टोरी है वो बिल्कुल रियल होनी चाहिए, रियल आपकी अगर है वही, कोई ऐसे ही मन घड़ंत नहीं होनी चाहिए। आप हमें ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं, वीडियोस बना के भी आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, आप चाहते हैं कि आपकी पहचान बताई जाए तो हमें क्लियर बताइए, अगर आप चाहते हैं कि पहचान ना बताई जाए तो भी क्लियर बताइएगा, ठीक है। तो आप अपनी कोई भी ऐसी स्टोरी जो आपके साथ या फिर आपकी फैमिली में किसी के साथ हुई है, जो एक्चुअल में हुई है, ठीक है, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो नीचे मैं मेंशन कर दूंगी आईडी, आप वहां पे हमें कर सकते हैं जो भी मैसेज देना चाहें, टेक्स्ट में, जैसे भी। देखिए, हमारा चैनल का मेन उद्देश्य यही है कि हम सबकी जो कहानियां इस टाइप की है, हाँ, वो एक जगह पे आ जाए और जो भी लोग हमारा पॉडकास्ट या कुछ भी सुने तो इन चीजों के बारे में डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें मिलती नहीं है। क्योंकि हमारे पेरेंट्स, जैसे बचपन में मेरे पेरेंट्स बोलते थे बच्चे डर जाएंगे मत बताओ, ये है, ये तो बड़ा होकर मैंने पूछा, मम्मी पापा दादाजी सबसे मैंने धीरे धीरे कोशिश करी पूछने की क्या हुआ था हमारे घर में क्या नहीं तो ज्यादातर लोग बताते नहीं और ये चीजें आ नहीं पाती और भ्रम में ही रह जाते हैं बस। हाँ, बच्चों को बोल देते कि भूत आ जाएगा, रात में मत निकला करो, ये सब चीजें। थोड़ा सा हमें उसके पीछे की स्टोरी भी पता होनी चाहिए कि क्यों ऐसा हो जाता है, लेकिन ये होता तो है, मैं भी बिलीव करती हूँ इस चीज में। तो चलिए, आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे फिनिश करें। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट में अगर आप कहेंगे तो मैं अपनी स्टोरी बताऊंगी जो कि रियल है, जो कि मेरे साथ भी हुई है, मतलब मेरे साथ ना होगी, मेरे बहुत ही करीबी के साथ हुई है, ठीक है, मैंने अपनी आंखों से देखा है सब कुछ। और नेक्स्ट आपके बारे में भी हम बात करेंगे। मेरे और मेरे परिवार के साथ जो घटनाएं हुई ना, बहुत सारी मेरे पास स्टोरियां हैं, मैं तो कंटिन्यू रखूंगा ही, लेकिन नेक्स्ट स्टोरी एकता जी की तरफ से, मेरी तरफ से होगी, ठीक है। तो अगर पहले वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको भी जाके देखिएगा और इसको प्लीज शेयर कीजिए। अगर आप लोगों का सपोर्ट और प्यार इसी तरीके से बना रहेगा ना, तो ये चैनल भी आप लोग ही चलाएंगे और आप लोगों के लिए ही है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के थैंक यू सो मच, गुड बाय। हाय एवरीवन, जो हमने पॉडकास्ट शुरू किया है वो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करूंगी सब बहुत अच्छे हैं, भूत के जैसे दिख रहे हो। मेरे अपने दूसरे चैनल पर आते हैं, मैं रेडी हूँ, पूरा सेटअप कर रखा है, लेकिन अभी ये वॉइस काम नहीं आ रही, मतलब माइक्रोफोन काम नहीं कर रहे हैं। अभी काम कर रहे थे, हमने पूरा पॉडकास्ट शूट कर लिया, बट मेरे वीडियोस नहीं बन पा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे वीडियोस बन जाएं। मैं बाबा बजरंगबली का आशीर्वाद लेके आई हूँ, अब तो बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि नेगेटिव बातों के, मतलब नेगेटिव चीजों के बारे में बातें करते हैं तो हो सकता है वो एक्टिवेट हो जाए, बट मैं डरती नहीं हूँ। मैं बजरंगबली की भक्त हूँ, ऐसे नहीं डरूंगी।